हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लेटफॉर्म ऑफ गेटिनिटी। कैसे हैं आप सभी लोग? आपके पास में एक गुड न्यूज़ जो सबसे पहले निकल करके आ रही है। अभी तक ये बैड न्यूज़ के फॉर्म में आप सुन रहे थे कि ओएनजीसी गेट 23 के थ्रू रिक्रूटमेंट नहीं करने वाला है। एक ऐसी न्यूज़ हमने ही आपको बताई थी, जो हमारे पास में एक आरटीआई का रिजल्ट आया था, जो रिप्लाई आया था, उसके बेसिस पर हमने आपको बताया था कि मे बी ओएनजीसी इस बार रिक्रूटमेंट ना करे, या फिर जो है ना रिक्रूटमेंट अगर करेगा तो कुछ चांसेस कम दिख रहे थे। तो चलिए उस न्यूज़ को खारिज करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि ओएनजीसी ने गेट 23 के थ्रू रिक्रूटमेंट के लिए आपका प्रोसेस बहुत जल्द स्टार्ट करने जा रहा है। उसका एक शॉर्ट नोटिस अभी रिलीज किया गया है, और जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट जुलाई के अंदर हमारे पास में ओएनजीसी ने गेट 23 के थ्रू रिक्रूटमेंट का एक इनिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था। उसको आप सभी ने देखा भी था, और तब से आप सभी लोग वेट कर रहे थे कि गेट 23 के थ्रू आपका ओएनजीसी रिक्रूटमेंट करेगा। तो चलिए आपको लेके चलते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ डिटेल्स ये देने वाला हूं, बिकॉज जैसा कि मैंने देखा बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस ये करते हैं कि सर गेट 23 के थ्रू रिक्रूटमेंट तो हो रहा है, और अभी जो फाइनल ईयर में हैं स्टूडेंट, तो क्या वो सभी स्टूडेंट भी गेट 23 के थ्रू रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे? मीन्स अगर आपके पास गेट 23 का स्कोर कार्ड है और अभी आप अपने 8 सेमेस्टर में हैं, प्री फाइनल ईयर में हैं, तो क्या आप ओएनजीसी का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे? ओएनजीसी का एज क्राइटेरिया क्या रहता है, और केमिकल इंजीनियरिंग या बाकी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स किस किस पर्टिकुलरली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का जो रिक्रूटमेंट हुआ था गेट 22 के थ्रू, उसका कट ऑफ ही आपको बता दूंगा। हाँ, ऑब्वियसली वो कट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग के लिए अगर मैं बात करूंगा तो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए वो कट ऑफ काफी कुछ लो था, लेकिन गेट 23 में आपका स्कोर जो है ना काफी अच्छा था। आपका जो हाईएस्ट मार्क्स गया था काफी अच्छा गया था, और आपका जो कट ऑफ मार्क्स था वो भी काफी अच्छा था। सो इस बेसिस पे अगर हम बात करेंगे तो गेट 22 को आप एक रेफरेंस ले सकते हैं, बट एग्जैक्टली गेट 22 के अप्रोक्सीमेटली हमारे पास में एक स्कोर आपका नहीं रहने वाला है। कट ऑफ स्कोर उससे कुछ ज्यादा ही रहने वाला है, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं, ठीक है। अभी आपके सामने जो मैंने ये पीडीएफ जो आपको दिख रहा है, ये अभी ओएनजीसी का कोई ऑफिशियल नया पीडीएफ नहीं है, ये वही पुराना पीडीएफ है जिसकी हम बात कर रहे थे। इससे पहले आपको, जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं, तो वो रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट मैं आपको शो कर दे रहा हूँ, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये है हमारा ओएनजीसी का जो लेटेस्ट अभी आज जो शॉर्ट नोटिस रिलीज किया गया है, जिसके अंदर में ओएनजीसी ने जस्ट ये क्लियर किया है कि आपके पास में जो भी हमारे पास इंजीनियरिंग एंड जियो साइंस डिसिप्लिन के लिए इवन लेवल के रिक्रूटमेंट करता है ओएनजीसी, वो गेट 23 स्कोर के थ्रू वो बहुत जल्द ओपन होने जा रहे हैं, ठीक है ना। और एडवर्टाइजमेंट नंबर भी यहाँ पर रिलीज किया जा चुका है, दैट इज द फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट ऑफ द गेट 2024। और इसके अंदर में जैसा कि आपको पता है कि महारत्ना कंपनी, जिसका आप बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्लास 1 ऑफिसर की एग्जीक्यूटिव की जो आपको पोस्ट मिलती है इंजीनियरिंग एंड जियो साइंस डिसिप्लिन के अंदर में, इसके अंदर में जो ब्रांचेस एप्लीकेबल होती हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को ब्रांच का कंफ्यूजन रहता है। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो 24 एलपीए का जो आपको सीटीसी मिलता है ओएनजीसी के अंदर, दैट इज द हाईएस्ट अमंग ऑल पीएसयूज, ठीक है। तो जिसका आप बेसब्री से इंतजार करते हैं वो घड़ी आ चुकी है। ओएनजीसी बहुत जल्द अपना रिक्रूटमेंट ओपन करने जा रहा है गेट 23 स्कोर के थ्रू। ONGCindia.com पर आपको सारे के सारे डिटेल्स बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएंगी। अभी आज इनिशियली ये तो पेपर में जो न्यूज़पेपर प्रिंट है वो मैं आपके सामने लेके खड़ा हुआ हूँ अभी। अब इसके बारे में अब क्वेश्चन जो आ रहा है आपके पास में कि सर कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल होती है, तो जल्दी से मैं आपको जरा वो दिखा देता हूँ। यहाँ से एक आपको आइडिया मिल जाएगा कौन कौन सी ब्रांचेस पेपर कोड के लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। बेसिक पे हमारे पास में ये रहता है, यही आपके पास दोबारा से अपडेट होकर के आएगा। बस यहाँ पर आपके पास में लास्ट डेट मेंशन हो जाएगी, जो भी नोटिस आएगा, और उसमें नंबर ऑफ पोस्ट आपकी मेंशन हो जाएंगी, ठीक है ना। बाकी आपके पास में जो क्राइटेरिया है, जो कंडीशंस हैं, जो एज क्राइटेरिया है, जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, वो आपका सेम रहने वाला है, ठीक है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर रिमाइंड करा दे रहा हूँ। तो आपका ये पेस खेल रहता है हमारे पास ओएनजीसी में। इवन ग्रेड जो आपके पास में होती है, इसमें बहुत सारे आपके अलाउंसेस, 35% ऑफ बेसिक एंड 3% हमारे पास में आपको एनुअल इंक्रीमेंट भी आपको मिलता है, ठीक है। तो काफी लोग हमारे खासकर केमिकल इंजीनियर्स के लिए तो ये ड्रीम जॉब होती है। अब यहाँ पर जितने भी हमारे मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर में, ठीक है, आपके पास मैकेनिकल पेपर कोड का इसके साथ 60% मार्क्स सभी ब्रांचेस के अंदर में क्राइटेरिया रखा गया है, 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, ध्यान रखेगा। देन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी एप्लीकेबल होते हैं, देन सिविल, देन ड्रिलिंग के लिए मैकेनिकल का डिग्री होना चाहिए, ड्रिलिंग के लिए पेट्रोलियम के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का 60% मार्क्स, इलेक्ट्रिकल के लिए भी 60% मार्क्स रखा गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी 60% मार्क्स है। इसके अंदर में 3 हमारे पास में डिफरेंट पर्टिकुलरली आपके पास में ये इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर कोड के साथ में 3 हमारे पास ब्रांचेज रहते हैं। देन इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर हमारे पास 60% मार्क्स के साथ में है। मैकेनिकल में भी सेम हमारे पास AEE अगर हम बात करते हैं मैकेनिकल के लिए। प्रोडक्शन, अगर मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन केमिकल की बात करते हैं, ये है हमारे मतलब आपके रिक्वायर्ड पोस्ट जिसकी हम बात करते हैं। प्रोडक्शन केमिकल कैटेगरी C के अंदर में आती है, ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग के साथ में, 60% मार्क्स,
ध्यान रखिएगा, केमिकल इंजीनियरिंग का डिग्री है, पेट्रोलियम के लिए सेपरेट पोस्ट होती हैं। तो यहाँ पर केमिकल का आपके पास में पेपर कोड का आपके पास स्कोर होना चाहिए, ठीक है ना। देन पेट्रोलियम आपके पास अगर है, AEE प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन में, तो वहाँ पर ही पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के सेपरेट पोस्ट हमारे पास निकल करके आएंगी। देन एनवायरमेंट के अंदर हमारे पास में आपके पास में एनवायरमेंट के साथ में आपके पास में 60% मार्क्स के साथ ग्रेजुएट हो, और इसके साथ साथ अगर आपके पास में ME MTech एनवायरमेंट की डिग्री है तो भी आप अप्लीकेबल होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे होते हैं जो जो MTech जो है ना एनवायरमेंट से कर लेते हैं, बिकॉज इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस है, सभी एप्लीकेबल होते हैं। तो उनके लिए भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं। अगर आपका ये क्राइटेरिया मैच कर रहा है और आपके पास अगर गेट स्कोर है और आपने MTech कर रखा, और MTech अगर आपका कहाँ से है, MTech अगर आपका ग्रेजुएट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, कोई भी डिसिप्लिन हो आपका, इंजीनियरिंग का हो, केमिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, कोई भी हो, अगर आपका MTech अगर एनवायरमेंट से है तो भी आप ONGC के लिए एप्लीकेबल होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बस आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए जो भी उसमें डिमांड किया गया है। चलिए जी, इसके साथ साथ हमारे पास अगर मैं आपसे बात करता हूं तो रिजर्वायर के लिए हमारे पास में ये ब्रांचेस एप्लीकेबल रहती हैं, ठीक है। पेपर कोड ध्यान से देख लीजिएगा। रिजर्वायर के अंदर में केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी हमारे पास एप्लीकेबल होते हैं, वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं। तो लास्ट ईयर रिजर्वायर के अंदर भी अच्छी खासी पोस्ट निकल करके आई थी। 2022 के अंदर में टोटल 60+ पोस्ट थी हमारे पास में, ठीक है। 60 पोस्ट तो केवल केमिकल इंजीनियरिंग में थी। चलिए, देन केमिस्ट, जियोलॉजिस्ट, ये सारे हमारे पास में पोस्ट आपकी निकल करके आती हैं। इसके लिए जो रिक्वायर्ड डिग्री है हमारे पास, आपको जो रिक्वायर्ड पेपर कोड है वो आपको यहाँ से दिख सकता है। प्रोडक्शन के लिए भी हमारे पास में यहाँ पर रहता है। अब मेन चीज़ हमारे पास में ये आता है, उसने साफ साफ ये मेंशन करके आपको फिर से दिया जाने वाला है कि जो भी हमारे पास में कैंडिडेट्स हुए ऑब्टेन देयर क्वालिफिकेशन थ्रू डिस्टेंस लर्निंग पार्ट टाइम, वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं। सोचिए, जो भी पार्ट टाइम और हमारे पास डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू हैं, वो भी इस पर्टिकुलरली PSUs के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है ना। दूसरा ये है कि CGPA और आपका जो कन्वर्जन है, ध्यान रखिएगा 6 to 10 पॉइंटर स्केल के अंदर आपका होना चाहिए, और 60% आपके पास मार्क्स जो है ना वो आपके कंसिडरेशन में रखे जाते हैं। दूसरी चीज ये आती है कि जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, अब ध्यान सुनिएगा बेटा, ये मेंशन ये करता है कि जो प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, जो 8 सेमेस्टर के होते हैं, वो एक्सेप्टेबल होते हैं। लेकिन ये रिक्रूटमेंट हमारा लेट निकल के आया है, बिकॉज यहां पर उसने मेंशन किया था लास्ट टाइम कि 31 जुलाई तक अगर आपके पास में आपकी डिग्री है और आप प्री फाइनल ईयर में हैं तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते थे। लेकिन अभी जितने भी 2023 के पास आउट हैं वो सारे के सारे डिग्री होल्डर्स हो चुके हैं, और ये 2023 के थ्रू रिक्रूटमेंट अगर निकला था, तो यहाँ पर अब जितने भी 2024 में पास आउट होने वाले स्टूडेंट हैं वो इस फॉर्म को फिलअप नहीं करेंगे। रीजन ये है कि आपका जब भी 2024 का रिक्रूटमेंट ओपन होगा, ऑब्वियसली वो भी लेट जाने वाला है, 2024 का जब भी रिक्रूटमेंट ओपन होगा, तो अगर 2024 का रिक्रूटमेंट ओपन होता तो वहां पर प्री फाइनल ईयर एलिजिबल होता। तो जिस साल का गेट स्कोर होता है उस साल का प्री फाइनल ईयर एलिजिबल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर गेट स्कोर लास्ट ईयर का 2023 का है, इसलिए अभी प्री फाइनल ईयर 2023 का कोई बचा नहीं है, सारे पास आउट हो चुके हैं 2023 में। तो 2024 के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है। अब ये आपका गुड लक है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जैसे कि अभी नालको ने अपॉर्चुनिटी ये दे दी है कि लास्ट ईयर का गेट स्कोर वो वैलिड ले रहा है। तो अगर आपकी किस्मत अगर अच्छी हुई तो प्री फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को गेट 23 के थ्रू हो सकता है अपॉर्चुनिटी मिल जाए। मैं तो यही चाहता हूँ मिल जाए, लेकिन ऐसे चांसेस कम है, ठीक है। चलिए जी, तो ये हमारे पास में आपका मेंशन कर दिया गया। अब एज लिमिट की एक बार जल्दी से बात कर लेते हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में एज लिमिट जो आपको दी जाती है, जो ड्रिलिंग और सीमेंटिंग की हम अगर बात करते हैं, दूसरी हमारे पास में जो आपकी AEE ड्रिलिंग एंड सीमेंटिंग, AEE से जो अलग है हमारी जो पोस्ट आती है, केमिकल के जो जरा के आपके पास पोस्ट है वो इसके अंदर में आती है, ठीक है ना। तो वहां पर यहाँ पर हमारे पास इस कैटेगरी में आती है, नॉट दिस, इस कैटेगरी में आती है, ठीक है ना। तो वहां पर हमारे पास में क्या ड्रिलिंग और सीमेंटिंग को छोड़ करके बाकी सभी पोस्टर्स के लिए, मतलब केमिकल इंजीनियरिंग में जो हमारे पास इस क्राइटेरिया है वो 30 ईयर्स है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर OBC की बात करते हैं 33 ईयर्स, SC ST के 35 और बेसिकली चैलेंज के लिए 40 ईयर्स। इसके साथ एक्स सर्विसमैन और बाकी आपके पास डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर वैलिडिटी आपको मिल जाती है, ठीक है। सो ये कुछ मैंने आपको जनरली बता दिया है, बाकी सिलेक्शन प्रोसेस आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे पास में गेट स्कोर के थ्रू होता है। अब जल्दी से एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ कि आपके पास लास्ट ईयर 2022 के अंदर में क्या कट ऑफ मार्क्स गए थे, ताकि एक मूड मेकअप आपका हो जाएगा कि एक्चुअली हाँ इस स्कोर तक कॉलिंग आने वाली है। बिकॉज बहुत सारे बच्चे मेरे से पर्सनली पूछने वाले हैं बाद में कि सर क्या कट ऑफ जाने वाला है, किस स्कोर तक जाने वाला है। तो अभी ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं हो सकता जब तक नंबर आप पोस्ट क्लियर ना हो, लेकिन एक आपके पास पता चल जाता है कि 2022 और 2023 के अंदर में क्या डिफरेंसेस होने वाले हैं। 2022 की अगर हम बात कर रहे हैं, कट ऑफ स्कोर की अगर हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर बात की गई है जियोलॉजिस्ट के लिए, जियो फिजिक्स के लिए, जियो फिजिक्स वेल्स के लिए बात किया गया है, AEE रिजर्वायर के लिए बात किया गया है, ठीक है, जिसके अंदर पेट्रोलियम कैंडिडेट्स होते हैं हमारे पास में, केमिस्ट की बात किया गया है। देन ये आते हैं हमारे पास कोर ब्रांचेस में, जहां पर हमारे पास AEE मैकेनिकल, AEE मैकेनिकल प्रोडक्शन, देन AEE पेट्रोलियम की बात की गई है, देन AEE आपके पास प्रोडक्शन केमिकल की बात की गई है। ये है आपके केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल। बाकी अगर आप पेट्रोलियम से हैं या फिर मैकेनिकल से हैं, तो मैकेनिकल में ड्रिलिंग के लिए ध्यान रखिएगा, ये क्राइटेरिया अलग होता है, ध्यान रखिएगा। ड्रिलिंग और सीमेंटिंग के लिए अलग रहता है।
तो ये प्रोडक्शन अगर केमिकल की बात कर रहे हैं तो फिजिकली चैलेंज में 21 मार्क्स पे कॉल आया था, मार्क्स यहाँ पर शो किया गया है। कई बार ओएनजीसी कट ऑफ स्कोर भी देता है, वो स्कोर लिख के भी देता है, लेकिन उसने लास्ट ईयर 2022 में उसने मार्क्स लिख के दिया था। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 46.33 मार्क्स पर कॉल था, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी में 38 मार्क्स पर कॉल था, एससी कैटेगरी में 35 मार्क्स पे कॉल था, एसटी कैटेगरी में 29 पे था, ईडब्ल्यूएस में 39 पे था। ये जो था 2022 में बेनिफिट ये मिल गया था कि काफी सारे बच्चों का जो स्कोर था, हाईएस्ट मार्क बहुत कम गया था, कट ऑफ बहुत लो था, साथ साथ में नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा थी, इसलिए ये आपको कट ऑफ यहाँ पर दिख रहा है, इतना लोवेस्ट आपको कट ऑफ दिख रहा है। लेकिन बाकी ब्रांचेस में अगर आप ध्यान से देखिए जरा, बिकॉज बाकी ब्रांचेस में ये हाल नहीं था, वहां पर वही हाईएस्ट था, 90 प्लस में हाईएस्ट था, और बाकी जो कट ऑफ था उनका एक्चुअली जो जाता है उनका 40 प्लस वही कट ऑफ था। तो बाकी ब्रांचेस में अगर आप देखिए तो वहां पर आपको साफ दिख रहा है कि एक्चुअली किस नंबर पर ओएनजीसी ने कॉल किया था। हाँ, ये बात अलग है, 2022 के अंदर सभी ब्रांचेस के अंदर वैकेंसीज काफी अच्छी आई थी, ठीक है ना, सिर्फ केमिकल नहीं, बाकी ब्रांचेस में वैकेंसीज काफी अच्छी थी, इसलिए थोड़ा सा कट ऑफ बाकी ब्रांचेस में भी लो है। तो कट ऑफ डिपेंड करता है नंबर ऑफ ओपनिंग्स पर, नंबर ऑफ आपके पास पोस्ट पर, और साथ साथ में आपके पास इस ईयर का या फिर जिस भी ईयर की बात की जा रही है उस ईयर के अंदर में आपका गेट का हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स कितना रहा है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, तो आप इससे एक रेफरेंस ले सकते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा एज इट इज ऐसा कुछ फॉलो होने वाला नहीं है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके लिए जनरली मैंने एक आपको अभी एक जस्ट इंस्ट्रक्शंस एंड इनिशियल जो हमारे पास नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी डिटेल्स जितनी भी हैं वो आपकी डिटेल नोटिफिकेशन आने के बाद, लास्ट डेट कमेंसिंग डेट आने के बाद ही सब कुछ पता चल पाएगा, ठीक है। सो चलिए इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। एक गुड न्यूज़ थी वो आपको मिल चुकी है, हैप्पी हो जाइए सभी लोग। और 2024 वाले बच्चे भी अब वहाँ से आपको भी एक हिंट मिल गई है कि आपके लिए भी नोटिफिकेशन आएगा, मे बी थोड़ा सा लेट आ सकता है बट डेफिनेटली आपका नोटिफिकेशन जरूर आएगा, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।